शहीदों को आज आखिरी विदाई दी जाएगी। पैतृक गांव पहुंचेगा पार्थिव शरीर। पुंछ में 5 जवान शहीद हुए थे मुठभेड़ में। आज उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचेगा। शहीदों को आज अंतिम विदाई राजकीय सम्मान के साथ दी जाएगी। तो पुंछ में आपको बता दें कि आतंकी हमला हुआ था और उसमें 5 जवान शहीद हो गए थे। आज जवानों का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचेगा, जहां अंतिम विदाई जवानों को दी जाएगी। साफ तौर पर परिवार के लिए जहां गम है वहीं गर्व भी है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुंछ, कपूरथला, शाहजहांपुर 5 जवान शहीद हुए थे उस आतंकी हमले में, जिनके पार्थिव शरीर आज अपने पैतृक निवास पहुंचेंगे और वहां पर परिवार अंतिम विदाई देगा। राजकीय सम्मान के साथ देश उन्हें नमन कर रहा है। शहीद गजेंद्र सिंह को आज आखिरी विदाई दी जा रही है। शहीद की पत्नी हरप्रीत कौर से हमारे सहयोगी ने बात की है, आपको सुनवाते हैं। मैं गजेंद्र सिंह, जो कि एक बहुत ही बलशाली और एक बहुत ही अच्छे कह सकते हैं फौजी थे, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। आपके लिए बहुत बहुत मुश्किल वक्त है। हम देख भी रहे हैं, आप लोगों के आंखों से आंसू नहीं सूख रहे हैं, लेकिन गर्व होगा आपके पति ने एक ऐसी मौत को चुना जो देश के लिए थी। मुझे गर्व है इस बात का कि उन्होंने देश के लिए शहीदी पाई। वैसे वो पहले मुझे कहते जो मेरी बॉडी है ना देश के लिए कुर्बान होए। आपसे बातें कहते थे फ़ोन पे। आपकी अभी लास्ट उनसे कब बात हुई? 4 दिन पहले हुई थी रात को। कहते थे ठीक है, कल को फ़ोन करेंगे आपको। आने वाले थे क्या वो यहाँ पर? अभी वाले थे शादी। अभी न्यूज़ वाले कह रहे हैं कि कल को छुट्टी मिल जाएगी थी, पर उन्होंने मुझे 20 तारीख तक कहा था कि मुझे मिल जाएगी। बुआ की बेटी की शादी है, आना था। उन्होंने पूरी तैयारी करके गए, अपने लिए कपड़े, शूज़ वगैरह सब कुछ ले लिया। मुझे भी कहते थे कि अपने लिए कपड़े बनवा लो, पर मुझे नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। लेकिन आपको गर्व है कि आपके पति ने इतनी मुश्किल जॉब करी, लेकिन देश की रक्षा में उन्होंने अपने प्राण गंवाए। ये एक ऐसी चुनिंदा मौत होती है जो हर किसी के नसीब में नहीं होती। वो चाहते भी थे। मुझे पहले भी कहते थे, एंगेजमेंट हुई थी हमारी, जब भी मुझे ऐसे कहते थे। क्या कहते थे आपसे? वे मेरी शहीदी हो बना तब बढ़िया गल है। हाँ जी, देश के लिए कुर्बान होना चाहते थे वो भी। आपको डर नहीं लगा उनकी ये बात सुन के? क्योंकि इसमें तो आपकी भी बहुत हिम्मत की बात मत करो। कहते कुछ नहीं होता, जब हमारी लाइन यही है, हमें कोई डर नहीं है। इंजरी जब हुई वो आपको पता चला? नहीं, मुझे बताया किसी ने ही अब तक, कहाँ उनकी चोट लगी कहाँ नहीं। पर मुझे न्यूज़ वाले ने बताया कि उन्होंने छुप कर वार किया, पीछे से वार किया उन्होंने। फ्रंट पर फेस पर वार करते ना तो उनको मार देते। 8 साल। तो शहीदों को अंतिम विदाई दी जा रही है। आज उनका पैतृक आवास, उनका पार्थिव शरीर पहुंचेगा, जिसके बाद सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। कपूरथला के शहीद जसविंदर सिंह के घर में लोग दुखी हैं, लेकिन उन्हें अपने बेटे पर गर्व है। सर, सबसे पहले तो पूछना चाहूँगा कि कब ये खबर आपके पास पहुँची थी, किस तरह से आपके पास पहुँची, क्योंकि आप भी एक फ़ौजी हैं, इस सारी चीज़ को समझते हैं। कल सुबह 9:30 बजे मेरे को फ़ोन आया था, जिससे हमारे को पता चल गया था कि ऐसी बात हो गई है। हाँ जी। उस समय आपका पहला रिएक्शन क्या था? क्योंकि हमें पता चला है कि आपने घर में भी नहीं बताया है अभी तक, सिर्फ अपने पास ही खबर रखी है और सब लोग यहीं पे इकट्ठा हो रहे हैं। हमने घर में नहीं बताया क्योंकि हमारी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए हमने उनको यही बताया कि ज़्यादा सीरियस है, कि अभी बोल नहीं रहे। हाँ जी। तो किस तरह से, मतलब जसविंदर सिंह जी लास्ट टाइम घर पे कब आए थे? आखिरी बार आप लोगों से बात कब हुई थी? बच्चों से बात कब हुई थी? बच्चों से तो उनकी परसों रात को ही बात हुई थी,
और आखिरी बार जो मई में आए थे घर, जब हमारे फादर की डेथ हुई थी, मई के बाद छुट्टी काट के गए। अभी आने वाले थे 2-3 तारीख को। अभी भी फिर दोबारा से छुट्टी पे आना था? हाँ जी, दोबारा आना था। तो आप भी फ़ौज में रहे हैं, आप भी वहीं से रिटायर हुए हैं और उनको सेना मेडल भी मिल चुका है। बड़े मतलब एक गर्व की बात थी कि उनको सेना मेडल मिला, और ये पहली बार नहीं है कि वो टेररिज्म के अगेंस्ट लड़ रहे थे। लेकिन ये बहुत दुख की बात है कि एकदम से जो पूंछ सेक्टर में हुआ, सारा देश उनके लिए शोक मना रहा है। हाँ जी, हाँ जी। पहले भी उन्होंने 2007 में सेना मेडल लिया, तो अभी भी वो लड़ते लड़ते शहीदी पा गए, जिससे हमारे को दुख है और हमारा गर्व से सीना ऊंचा है, चौड़ा है हमारा सीना कि हमारा भाई देश के लिए कुछ करके गया। क्योंकि देश के लिए एक प्रेरणा बन के गए हैं, जिस तरह से वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। वहीं उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के शहीद सराज सिंह के परिवार में भी मातम है। शहीद की मां से बात की हमारे सहयोगी ने। माता जी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आंटी जी, मैं समझती हूँ बहुत मुश्किल वक्त है ये। उस वक्त उन्होंने बताया कि स्थिति यहाँ पर जो है खराब बनी हुई है। नहीं, कुछ नहीं बताया अभी उन्हें ना। क्योंकि सरकार की तरफ से अब ये कहा जा रहा है कि बिल्कुल देखिए, जो भी आतंकवादी हमला हुआ उसका बदला पूरी तरीके से लिया जाएगा। आप लोग इस बात से संतुष्ट हैं? हाँ। तीनों बेटे आपके आर्मी में हैं, ये बहुत बड़ी बात है एक माँ के लिए, क्योंकि तीनों बेटों को आर्मी में भेजना, और हम जानते हैं कि आर्मी में जब जवान शहीद होता है तो उसके परिवार का हाल क्या होता है। बावजूद इसके वो तो बेटा है ही है, परिवार दा हाल। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के सफाई के लिए सुरक्षा बलों ने अभियान चला रखा है। पुंछ में 5 जवानों की शहादत के बाद इलाके में ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। पिछले 2 दिनों में 7 आतंकी मार गिराए गए हैं। डीएसपी इमाम साहब ये तो गुजारिश करन कि तो नेबर सरेंडर करियो। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आतंक की सफाई के लिए बड़ा अभियान चला रखा है। एक के बाद एक आतंकी ढूंढ कर मारे जा रहे हैं या गिरफ्तार किए जा रहे हैं। पुंछ, शोपियां, अनंतनाग समेत कई जगह पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। शोपियां में मुठभेड़, 5 आतंकी ढेर। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों ने 5 आतंकियों को मार गिराया। मारे गए आतंकियों के पास से हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों से आत्मसमर्पण करने की अपील की थी। लेकिन आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई में इन्हें ढेर कर दिया। हम लोग ऑपरेशन को एग्रेसिवली लॉन्च करना शुरू कर दिए। श्रीनगर में एक इनकाउंटर हुआ जिसमें एलईटी का एक कैटेगरी का टेररिस्ट मारा गया। फिर बांडीपुर में जो कल मारा गया एलईटी का टीआरएफ का जो मतलब 5 अरेस्ट भी हुए उसमें से। फिर अनंतनाग में हम लोग ऑपरेशन लॉन्च किए थे बेरीनाग में, उसमें 1 मिलिटेंट मारा गया, 3 भाग गया। कल शोपियन में 2 जगह लॉन्च किए थे, एक जगह 3 टेररिस्ट एलईटी का मारा गया है। रविवार को पुंछ इलाके में आतंकियों ने हमला किया था, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए थे। इस इलाके में आतंकियों की धरपकड़ के लिए सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। यहाँ के बंगाई इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच रह रहकर गोलीबारी हो रही है। जहां कल से पंगई का इलाका खामोशी बरत रहा था, लेकिन वहीं अभी फिर से जो है गोला बारूद की आवाज़ सुनाई दे रही है। और सूत्रों के हिसाब से खबर को मान लिया जाए तो फिर से कांटेक्ट एस्टैब्लिश हुआ है। एस्टैब्लिश कांटेक्ट उन लोगों के साथ हुआ है, उन टेररिस्ट के साथ हुआ है जिन्होंने कर आर्मी में काफ़ी बड़ा कैजुअल्टी कर दिया। और कल से ही यहाँ सर्च ऑपरेशन जो है इंडियन आर्मी ने शुरू किए थे। इस इलाके के जंगलों में आतंकी छिपे हुए हैं। उनकी तलाश में सुरक्षा बलों के साथ हेवी मशीनरी और स्निफर डॉग्स भी मौजूद हैं। इस वक्त जो रीइंफोर्समेंट भेजा गया उनके साथ हेवी वेपन्स और साथ साथ स्निफर डॉग्स भी मौजूद थे। वो इसलिए क्योंकि जितना भी फॉरेस्ट का एरिया है उसको पूरी तरह से स्कैन कर सके। सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है टेररिस्ट का यहाँ पर मिलना और मार गिराना। सेना के ऑपरेशन में मंगलवार को शोपियां के इमाम साहिब में 3 आतंकी मारे गए, जबकि शोपियां के ही फेरीपोरा में 2 आतंकी मारे गए। इससे पहले रविवार को अनंतनाग और बांदीपोरा में एक आतंकी मारा गया। 8 अक्टूबर को भी श्रीनगर में 1 आतंकी मारा गया। यानी पिछले 2 दिन में 7 और 4 दिन में 8 आतंकी मार गिराए गए हैं। इस बीच लगातार आतंकियों की धरपकड़ जारी है।
पुलिस की ताजा कार्रवाई में जम्मू में लश्कर का एक आतंकी पकड़ा गया है। बताया जा रहा है कि ये पाकिस्तान के इशारे पर हथियारों को अलग अलग जगह पहुंचाने का काम कर रहा था। इसका नाम इरफान अहमद है और ये अनंतनाग का रहने वाला बताया जा रहा है। जम्मू पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन के जरिए भारत में हथियार फेंकने की साजिश में एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है। लश्कर तोयबा के आतंकी इरफान अहमद भट्ट को गिरफ्तार किया गया है। ये दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के वेरीनाग इलाके का रहने वाला है और अभी तक जो जांच हुई है उसमें ये सामने आया है कि ये पाकिस्तान से जो हैंडलर्स हैं उनसे लगातार संपर्क में था और हैंडलर से इसको डायरेक्शंस मिल रहे थे। लश्कर तोयबा से जुड़ा हुआ ये आतंकी है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने पिछले कुछ दिनों में सुरक्षा कर्मियों के साथ ही आम नागरिकों को भी निशाना बनाया है, लेकिन आतंकियों और उनके आकाओं को संदेश साफ है कि घाटी में फिर से आतंक नहीं फैलने दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।